172 मेंबरान तहरीक के हक में हैं, 138 मेंबरान तहरीक के खिलाफ है, लिहाजा तहरीक मंजूर की जाती है। बजट कौमी असम्बली से कसरत राय से मंजूर। ऑपोजिशन की 30 तरमीम मुस्तरद कर दी गई। हुकूमती अरकान ने 31 तरमीम पेश की जो मंजूर हो गई। फाइनेंस तरमीमी बिल 2021-22 की शिकवार मंजूरी दी गई। ऑपोजिशन के चैलेंज करने पर दोबारा वोटिंग कराई गई। तहरीक के हक में 172, मुखालिफत में 138 वोट पड़े। वजीर आज़म इमरान खान को भी चैम्बर से उठकर ऐवान में आना पड़ा। इजलास कल 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। मेरे ख्याल में 74 साल की इस पूरी हमारी जो हिस्ट्री है उसमें पहली दफ़ा गरीब के लिए एक रोड मैप दिया गया है जो इन्होंने कभी भी नहीं दिया। हम करने वालों में से हैं, हम बातें करने वालों में से नहीं हैं। 150 अरब रुपया जो है एग्रीकल्चर पे लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं उस पर काम ही नहीं हो रहा। बातें नहीं, काम करने वालों में से हैं। 73 साल में पहली बार बजट में गरीब के लिए रोड मैप दिया गया। वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा साबिक हुक्मरान 20 मिलियन का खसारा छोड़कर गए, मजबूरन IMF के पास जाना पड़ा। मईशत के मामले पर सियासत नहीं, मेरिट पर बात करें, शौकत तरीन का अपोजिशन को मशवरा। हुकूमत तो है नहीं, चली क्या जाएगी, कुछ हो तो जाए ना। हुकूमत तो है नहीं, ये तो जिसे कहते हैं ना मांगे तांगे पे घिसघिसा के चला रहे हैं। मांगे तांगे पर चलने वाली हुकूमत कहीं हो तो गिरेगी। आसिफ जरदारी का तंज। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा अफगानिस्तान की सूरत हाल खतरनाक, असरात पाकिस्तान पर आ सकते हैं। साबिक सदर का इसराइल से रवाबित समेत हर मामले में पार्लिमान को एतमाद में लेने का मुतालिबा। दुनिया तेजी से तरक्की, हम पीछे जा रहे हैं। अब तक 3 वजीर खजाना तब्दील हुए। हुकूमत ने दावा किया कि टैक्स फ्री बजट होगा। 1200 अरब रुपए के टैक्स लगाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। एनर्जी के शोबे को तबाह करने वाले वज़रा के खिलाफ नैब केस बनाए। एहतसाब इदारे के काले कानून का इतलाक हर शख्स पर होना चाहिए। लीग की रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का मुतालिबा। वजारत तवानाई से 4 वज़रा तब्दील कर दिए गए। नाअहल वज़रा अरबों डॉलर का नुकसान कर चुके। कौमी असम्बली में दिलचस्प मनासिर, तब्दीली के इशारे। बिलावल भुट्टो और खुर्शीद शाह एक साथ इजलास में आए। ख्वाजा आसिफ ने एहतरामन झुककर खुर्शीद शाह के घुटनों को हाथ लगाया। जहांगीर तरीन ग्रुप के राजा रियाज ने बिलावल भुट्टो के डेस्क पर जाकर सलाम किया। कल जमहूरियत का जनाजा, आज PTI के अरकान सिंध असम्बली में बैंड बाजा ले आए। पाबंदी का शिकार अरकान को हार पहनाकर असम्बली तक लाए। सिक्योरिटी अमले ने अंदर दाखिल होने से रोक दिया। ऑपोजिशन अरकान की बंद गेट तोड़ने की कोशिश। एहतजाज। स्पीकर ने PTI के 8 अरकान पर ऐवान में दाखिले पर पाबंदी लगा रखी है। असम्बली गेट पर सिक्योरिटी अमले को गालियां दी गई। मुकेश चावला का इजहार ख्याल। PTI के MPA फिरदौस शमीम नकवी का मुस्ताफी होने का ऐलान। कहते हैं अपने हल्के की खिदमत नहीं कर सका। एहतजाजन असम्बली फ्लोर पर इस्तीफा देकर आया हूँ। 3 साल से जमहूरियत का जनाजा देख रहे हैं। कल तहरीरी तौर पर असम्बली में इस्तीफा जमा करा दूंगा। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का कहना है चोरों, लुटेरों, डाकुओं को माफ नहीं करेंगे। जमहूरियत पर छुरी चलाना शुरू की गई। मिसाक के जमहूरियत पर अमल नहीं हो रहा। वज़ीर आज़म से काफ लीग के रहनुमाओं मोनिस इलाही और तारिक बशीर चीमा की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान से शाहजैन बुगटी भी मिले। बलोचिस्तान में तरक्याती मनसूबों पर बातचीत। बिलावल भुट्टो की बढ़कें दीवाने की हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में नाकामी के बाद बिलावल को वापस सिंध का रुख करना पड़ेगा। आसिफ जरदारी पंजाब नहीं सिंध पर तवज्जो दें। जिस दिन अदालत पेश होना हुआ नजर आते हैं। चचा भतीजी में जो मैच चल रहा है उसका फैसला घर वालों ने करना है। आज़ाद कश्मीर में अगली हुकूमत PTI बनाएगी। फिरदौस आशिक अवान का दावा।
उस्मान बुज़दार ने खूबसूरत लाहौर को गंदगी का ढेर बना दिया। इमरान खान लोटो की बारात से आज़ाद कश्मीर फतह करने चले हैं। फिरदौस बाजी लाहौर का कचरा उठाने के लिए टाइगर फोर्स बुला लें। इमरान खान के शेरू तब्दीली तो नहीं ला सके, उनसे कचरा ही उठवा लें। नून लीग पंजाब के तर्जुमान उस्मान बुखारी का फिरदौस आशिक अवान को जवाब। आज़ाद कश्मीर का आइंदा माली साल का 1 खरब 41 अरब रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पेंशन में 10% इजाफा, तालीम के लिए 3 अरब 20 करोड़, सेहत 1 अरब 76 करोड़, तरक्याती कामों के लिए 28 अरब रुपए मुख्तिस। एक खबर से मुझे मुंसलिक कर दिया गया कि इसकी शादी हो गई है और ये हो गई है। तो शादी करना तो अच्छी बात है सर, इसमें कोई ये गुनाह थोड़ी है। सर पहले ही शादीशुदा हूँ तो आप समझ सकते हैं इस चीज को। आप इजाजत ले लेना। सर मैं बताऊं, पहली भाभी से इजाजत ले लें फिर। हरीम शाह की शादी के सिंध असम्बली में भी चर्चे। पीटीआई वालों ने मेरी किरदार कशी की, मेरा नाम जानबूझकर हरीम शाह से मंसूब किया जा रहा है, मैं तो पहले ही शादीशुदा हूँ। पीपल्स पार्टी के रुकन जुल्फकार अली शाह का शिकवा, अच्छी बात है आप पहली को मना ले। स्पीकर ने भी चुटकुला छोड़ दिया। मेरा नाम किसी के साथ ना जोड़ा जाए, जो है उसका इकरार कर चुकी हरीम शाह ने वायरल वीडियो और तस्वीर पर खामोशी तोड़ दी। गिरफ्तारी दिए बगैर धरना खत्म नहीं करेंगे, बलोचिस्तान के अपोजिशन रहनुमाओं का ऐलान। 90 रोज भी बिजली घर थाने में मौजूद। उधर सूबाई हुकूमत ने मुकदमा वापस लेने के लिए कानूनी तरीकाकार पर काम शुरू कर दिया। साबिक विफाकी वजीर एजाज जाकरानी के वारंट गिरफ्तारी की तामील के दौरान नैब टीम पर हमला। चेयरमैन नैब ने हमले का नोटिस ले लिया। डीजी नैब को इंक्वायरी का हुक्म। महंगे फर्नेस ऑयल से बिजली बनाने का रिकॉर्ड कायम। साबिक हुकूमतों पर इल्जाम तराशी पीटीआई का पुराना वतीरा। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख की घन गरज, कहते हैं जब से तब्दीली सरकार इक़्तिदार में आई मुल्क को बहरानों ने घेर रखा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी गैस बहरान, अवाम परेशान। सीएनजी, सीमेंट और नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सप्लाई बंद। सुई नॉर्दर्न हुकाम का तीनों सेक्टर्स को 5 जुलाई को गैस बहाल करने का ऐलान। सीएनजी एसोसिएशन की सड़कों पर आने की धमकी। कराची में तमाम इंडस्ट्रियल जोन्स को गैस की फराहमी बंद। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ने गैस मिलने का सुई सदर्न कंपनी का दावा मुस्तरद कर दिया। एलएनजी टर्मिनल की मरम्मत की बंदिश। फ्यूल फराहमी पर एतमाद में नहीं लिया गया। मई में कम सलाहियत वाले पावर प्लांट चलाए गए। चेयरमैन नेपरा का एनटीडीसी पर बरहमी का इजहार। कहा जितने पैसे महंगे प्लांट चलाने पर लगाए उससे कहीं कम पर सिस्टम ठीक हो जाता। नेपरा ने बिजली की कीमत में 28 पैसे कमी की मंजूरी दे दी। मई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कमी की गई। सार्फिन को 3 अरब 60 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर फैसले का इतलाक नहीं होगा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर का दौरा तुर्की। वज़ीर दिफा, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और एयरफोर्स के कमांडर से अलग अलग मुलाकात। पाक तुर्क दिफाई ताल्लुकात को फरोग देने समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाक फजाइल के सरबराह को तुर्क आर्म फोर्सेस के अवार्ड से भी नवाजा गया। मोदी सरकार के मज़मूम इरादे एक बार फिर बेनकाब। लाहौर धमाके में एनडीएस और रा के मुलविस होने का इंकशाफ। दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसी से मुतालिक बारहा सबूत दुनिया के सामने रखे जा चुके। पाकिस्तानी हुकाम ने कहा मुल्क की सिक्योरिटी मजबूत हाथों में, देखना है बैनुल अक़वामी इदारे भारत को कटहरे में लाएंगे। मकबूजा कश्मीर पर एपीसी नाकाम। ड्रोन हमला भी पुलवामा की तरह मोदी का ड्रामा। भारत में सवालात उठने लगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और भारतीय एयर चीफ में इख्तलाफ की जंग का नतीजा। एससीओ कॉन्फ्रेंस से पहले अजीत डोयल ने क्यों ड्रोन हमले का राग अलापना शुरू किया।
चीन से कोरोना वैक्सीन की बड़ी खेप पाकिस्तान पहुंच गई। PIA का त्यारा साइनोवैक वैक्सीन की 30 लाख खुराक लेकर इस्लामाबाद पहुंचा। मुल्क में कोरोना से मजीद 23 अफराद जाँ बहक, 735 नए केसेस रजिस्टर्ड। मस्बत केसेस की शरह 1.78% रही। PMC की गलत पॉलिसियां, MD कैट इम्तिहान के खिलाफ पामी की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। खालिद जावेद केस में मुआवनत करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन में उखाड़ पिछाड़, 12 से ज्यादा अफसरान ओहदों से फारिग। हटाए जाने वाले अफसर PMC पॉलिसी से खिलाफ कानून की अमलदारी चाहते थे। लाहौर के इलाके गार्डन टाउन बरकत मार्केट की दुकान में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। दुकान में 10 से 15 धमाके हुए। 9 गाड़ियां, रिक्शे और मोटरसाइकिलें भी जल गईं। मुहाफिज ही गैर महफूज। गुजरावाला में पुलिस एहलकारों के साथ दिन दहाड़े डकैती। चंदा कला GT रोड पर डाकू नाका लगाकर एहलकारों से मोटरसाइकिल छीनकर फरार। मज़ाहमत पर फायरिंग से एक एहलकार जख्मी। गुजरावाला में 2 साला बच्चे के कत्ल का ड्रॉप सीन। मुलजिमा गिरफ्तार। मोहल्लेदार मुलजिमा रमीन ने अगवा करके 90 लाख रुपए तावान मांगा। पकड़े जाने के खौफ से गला घोंट कर मार दिया। मासूम बच्चा आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। जंग के जुनून में मुब्तला मोदी सरकार ने एक मरतबा फिर खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को दाव पर लगा दिया। भारत ने चीन के साथ सरहद पर 50,000 इजाफी फौजी तैनात। 1 साल से भी जायद भारतीय जेल में कैद हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की सेहत तेजी से बिगड़ने लगी। अहलिया मिशाल मलिक ने तस्वीर शेयर कर दी, तशवीश का इजहार किया।